हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एम्स का फॉर्म कब आएगा, ऐसा बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, और एम्स का फॉर्म किस किस कोर्स के लिए आता है वो भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी, तो ध्यान दीजिएगा। एम्स एम्स इंडिया की सबसे अच्छी मेडिकल संस्था मानी जाती है, यानी कि मेडिकल के डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा अगर कोई संस्था होता है तो वो एम्स होता है। और ऊपर से एम्स दिल्ली मिल जाए तो क्या ही बात है। तो एम्स क्या करते हैं, एम्स बहुत सारे हैं इंडिया में, 18 प्लस एम्स हैं। 18 प्लस एम्स के कॉलेज है, जैसे अलग अलग जगह पे है। जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, वो सबसे टॉप का माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका जोधपुर है, आपका भुवनेश्वर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बहुत सारे एम्स हैं, भुवनेश्वर। तो सारे एम्स में जितने भी मेडिकल के कोर्स होते हैं उनके लिए अलग अलग एग्जाम होता है। तो एम्स का फॉर्म कब आता है अलग एग्जाम के लिए, तो मैं आपको सारे एम्स के फॉर्म बताने वाली हूँ, प्लस वो कब आता है ये भी बताने वाली हूँ, प्लस वो किस कोर्स के लिए होता है ये भी बताने वाली हूँ। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहला जो फॉर्म होता है वो होता है आपका नीट का फॉर्म, नीट यूजी के फॉर्म में एम्स से आपको एमबीबीएस करने का मौका मिलता है। एम्स से आप एमबीबीएस कर सकते हो, ठीक है। और ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपका फरवरी से मार्च के बीच में आता है, ठीक है। तो एम्स से अगर आपको एमबीबीएस करना है तो आप फरवरी से मार्च के बीच में इस फॉर्म का इंतजार कर सकते हो। एम्स में अगर कोई सोच रहा है कि हमें आयुष कोर्स करना है, या फिर एम्स से हमें बीडीएस करना है, या फिर एम्स से हमें बीएनवाईएस करना है, या फिर एम्स से हमें बी फार्मा करना है, या फिर एम्स से आपको बीपीटी करना है, तो ये सारे कोर्स एम्स में नहीं होते हैं। ये कोर्स एम्स में नहीं होते हैं। और कोई भी डिप्लोमा का कोर्स भी एम्स में नहीं होता है। डिप्लोमा भी, किसी तरह का कोई डिप्लोमा एम्स में नहीं होता है, तो ये कोर्स आप एम्स से नहीं कर सकते। तो एम्स के लिए पहला फॉर्म है नीट यूजी का एमबीबीएस के लिए, जो कि फरवरी मार्च में आएगा। और इसका जो एग्जाम होता है मैं आपको बता देती हूं। एग्जाम इसका मई में होता है, ठीक है, समझ गए बात को। और इसमें 11th और 12th का ही सिलेबस पूछा जाता है। दूसरा फॉर्म जो कि एम्स के लिए आता है, अच्छा, उसको आप 12 पास के बाद दे सकते हो, और ये वाला फॉर्म भी 12 पास के बाद। दूसरा जो फॉर्म आता है वो होता है एम्स पार का जो फॉर्म आता है उसमें 2 स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। स्टेप नंबर 1 होता है आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन, और स्टेप नंबर 2 होता है आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन। और दोनों ही आपका मार्च से अप्रैल के बीच में होता है। दोनों ही आपका मार्च से अप्रैल तक चलता है, मार्च टू अप्रैल। बहुत कम समय का मौका दिया जाता है, इसलिए ध्यान से इसे करिएगा, ठीक है। अच्छा, मार्च से ही आप एक्टिव हो जाएगा, इनफैक्ट फरवरी लास्ट से ही आप एक्टिव हो जाइएगा। अब फाइनल रजिस्ट्रेशन में बेसिक तो सबको करना होता है। फाइनल रजिस्ट्रेशन में अगर आपको नर्सिंग करना है, बीएससी नर्सिंग एम्स से, तो एम्स से बीएससी नर्सिंग ऑनर्स करने का कोई और तरीका नहीं है, आपको यही फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास होता है ऑप्शन बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का, ये गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों कर सकते हैं, गर्ल्स प्लस बॉयज। लेकिन इसमें जस्ट 12 पास के बाद आप नहीं कर सकते, आपका 12 पास प्लस साथ में जीएनएम कोर्स होना चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हो, इसका फॉर्म भर सकते हो। तीसरा है पैरामेडिकल में इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। एम्स पार की डिटेल वीडियो सर ने इस वीडियो में बता दी है, एक एक डिटेल बताया हुआ है। और एम्स की हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। जितने आपके डाउट है एम्स पार से रिलेटेड, सारे डाउट्स पे हमने वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में एम्स की प्लेलिस्ट है, वो सारा आप देख लो। इन्हीं तीनों कोर्सेज पे वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही है, ठीक है। तो पैरामेडिकल लड़के और लड़कियां दोनों कर सकते हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। और बॉयज प्लस गर्ल्स जो है वो अगर 12 पास किए हुए हैं, 12th पास हैं, चाहे पीसीएम से या फिर पीसीबी से, दोनों ही लोग एलिजिबल हैं और एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म भर सकते हैं। तो एम्स पार नाम से फॉर्म आएगा। फॉर्म कब आएगा? मार्च से अप्रैल के बीच में। और पहले आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर फाइनल
बेसिक और फाइनल 2 स्टेप का रजिस्ट्रेशन होगा। बेसिक में कुछ नहीं करना है, खाली अपनी डिटेल भरनी होती है। फाइनल रजिस्ट्रेशन में 3 कोर्स आते हैं, अगर तीनों का फॉर्म भरना है तो 2-2 हजार रुपए तीनों का लगेगा। अगर किसी एक का भरना है तो आप एक का भर सकते हो। तो अलग अलग इसके फॉर्म होते हैं, फाइनल रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, ये बात का आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो इतनी सी बात थी आपके एम से रिलेटेड। ये 2 फॉर्म सबसे बड़े फॉर्म आते हैं जो कि 12वीं लेवल पे आपके निकलते हैं। इस 2 के अलावा कोई और फॉर्म एम्स का नहीं आता है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्म्स को आप भरिए। मैंने दोनों फॉर्म की डेट बता दी है, और एम्स पार की पूरी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उसे चेक कर लो। हर एक डिटेल आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। इसके अलावा भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज से रिलेटेड, कमेंट पे मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।